हेलो दोस्तों, रेकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों प्रतिबिंब इमेज पढ़ने जा रहे हैं। इमेज देखिए, दो तरह के इमेज एग्जाम में पूछे जाते हैं और दो ही तरह के होते तो और भी हैं, लेकिन एग्जाम में आपके दो तरह के आपको दिखाई देंगे। एक मिरर इमेज, एक वाटर इमेज, जिसे हिंदी में कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। ठीक है, दोनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, एक ही क्लास में पढ़ेंगे। आज पूरा इसका बेसिक पार्ट पूरा कर लेते हैं, नेक्स्ट डे इसका पूरा क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें समझने वाली जितनी भी बातें हैं वो आज कर लेते हैं। नॉन वर्बल हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, पूरा वर्बल एंड कर चुके थे, एनालिटिकल पूरा एंड कर दिए हैं। अब हम लोग नॉन वर्बल की तरफ पर आगे बढ़ चुके हैं। चौथा क्लास होगा ये नॉन वर्बल में। ठीक है, चलिए इसमें समझते हैं। दर्पण देखिए, घर में भी आप लोग मिरर देखते ही होंगे, बाल झाड़ते होंगे या चेहरा देखते होंगे तो मिरर वहाँ भी देखते ही होंगे। तो घर वाला जो मिरर होता है ना, वो दर्पण प्रतिबिंब होता है। वो मिरर जो होता है वो दर्पण प्रतिबिंब वही होता है। उसी पे सवाल आते हैं। तो उस मिरर में हमें पहले समझना है। देखिए, बात समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी समझ के भी आएगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 99% क्वेश्चन जो होता है वो ऑप्शन से बन जाता है। ठीक है, वो कैसे बनेगा उस पर ही बात करेंगे। पहले ज़रा सा समझ लेते हैं बातों को। जैसे कि मान लीजिए एक लेटर लिख रहे हैं F। ठीक है, अब यहाँ पे मिरर लग गया, ये दर्पण हो गया। इधर से कहीं से भी दर्पण लगाया जा सकता है। ठीक है, दर्पण कहीं से भी लगाया जा सकता है, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, कहीं से भी, जहां से मन हो जाए। तो यहाँ हम लोग चारों तरफ से दर्पण लगा रहे हैं और चारों तरफ से देखेंगे कि रिजल्ट क्या क्या होगा। ठीक है, अगर इस ऐप को हम लोग इस दर्पण में देखें इस तरफ, तो इसको हम ये क्या होगा, तो आप कहेंगे ये जो होता है ना ये पलट जाता है। ये तो देखे ही होंगे आप लोग। दर्पण में क्या होगा, अगर हम लोग ऐप को देखेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा, ये इधर पलट जाएगा। अगर इधर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ भी कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। ठीक है, ये कैसे दिखाई देगा, इस तरह से। ऊपर देखना चाहेंगे आप और नीचे। देखिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये वाला दर्पण जो है इसी को कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब, जो हम लोग सीधा देखते हैं ऊर्ध्वाधर स्थिति में। वर्टिकल जो यहाँ पे है, ये जो वर्टिकल शेप में कभी भी इस तरह से दर्पण रहेगा तो इसको हम लोग दर्पण प्रतिबिंब करते हैं, इसी को। ठीक है, ये वाला जो केस है ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं मिरर इमेज, इंग्लिश में बोलते हैं मिरर इमेज। अगर ये नीचे हो जाए तब क्या होगा, तो नीचे हो जाए तो कुछ ना होगा, बस ये पलट जाएगा। ठीक, नीचे की तरफ पलट जाएगा। ठीक है, ऊपर हो जाएगा तो क्या होगा, ऊपर भी ठीक इसी तरह होगा, ये ऊपर भी पलट जाएगा। तो आप कहेंगे ये आखिर बदलता कैसे है। ठीक है, ऐसे तो आप जानते होंगे कि बायां दायां नहीं चेंज होता है। ठीक है, दोनों प्रतिबिंब में अलग अलग सीन होता है, तो दोनों को समझते हैं ज़रा सा। पहला बात तो आपको समझना था कि ये कैसे, ये हमेशा पलट जाता है। ठीक है, कभी कताल ऐसा भी होगा कि सेम टू सेम हो जाएगा, कभी कताल ऐसा भी होगा कि सेम टू सेम नहीं। जैसे यहाँ पे अगर ऐप को हम लोग देख रहे हैं तो ऐप जो है सभी किसी भी दिशा से अगर आप मिरर रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, मिरर जो है हमारा यहाँ पे जो चित्र बना रहा है वो हमारा बदला हुआ दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, अब जो ये चित्र बनते हैं आखिर बनते कैसे हैं, तो देखिए इस चित्र को समझिएगा, आखिर ये चित्र कैसे बनता है। देखिए ऐप था तो ऐप ही को लेके चलते हैं। ये अगर इसके सामने में अगर मिरर रख दे, और दो चीज़ समझ लीजिए यहाँ पे, अगर कभी भी क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ नहीं है, ठीक है, अगर दर्पण प्रतिबिंब का सवाल पूछ रहा है तो हमें ये वाला मिरर लेके चलना है। मान लीजिए कहीं भी कुछ क्वेश्चन दे दिया, बोला दर्पण प्रतिबिंब में ये कैसा दिखाई देगा, तो आपको मान के चलना है कि दर्पण ऐसे रखा हुआ है, इसी तरह से सीधा वर्टिकल। ठीक है, इस तरफ है और इधर इमेज बनेगा, किधर इमेज बनेगा, इस तरफ, इधर हमारा इमेज बनेगा। ठीक है, ऐसा मान के चलना है आपको। और कभी भी जल प्रतिबिंब का सवाल हो, हाँ, और ये वाला जल प्रतिबिंब हो जाएगा। नीचे वाला जो होता है ये तो बताना ही भूल गए, ये क्या हो जाता है हमारा, ये जल प्रतिबिंब हो जाता है। ठीक है, अगर कभी भी सवाल में नहीं दिया हुआ है कि दर्पण को कैसे रखा हुआ और पूछा जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आप उसको सीधा समझिए कि जल प्रतिबिंब में नीचे रखा हुआ है। ठीक है, और इमेज जो बनेगा वो नीचे बनेगा, और ऊपर में हमारा जो होगा जिसका भी फिगर दिया हुआ होगा जिस भी चीज़ का, और उसका इमेज कहाँ बनेगा, नीचे में बनेगा, ये जल प्रतिबिंब में। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो मैक्सिमम हमेशा दिया हुआ ही रहता है, ऐसा कभी नहीं होगा जो आपको दिया हुआ नहीं रहेगा। कभी कताल ही ऐसा होता है और ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसीलिए बता दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है, तो इसमें कुछ नहीं होता है, जैसे ही एक लाइन होता है ये। देखिए दर्पण में आपको समझना क्या है, जो दूरी होता है ना दर्पण में, यही दूरी का लॉजिक होता है। तो आप देखिए, अगर ये लाइन का हम लोग सिर्फ बात करें, ब्लैक से दिखा रहे हैं, एक लाइन खींचा हुआ है तो आप एक लाइन खींच दीजिए।
एक लाइन और इसके नीचे खींचा हुआ है तो आप एक लाइन और खींच दीजिए। अब जो ये जो पीछे वाला लाइन है, ये जो आप पीछे वाला लाइन देख रहे हैं इतना, तो ये आगे है इन दोनों के या पीछे है? तो आप कहिएगा पीछे है, तो इसके पीछे हो जाएगा। ये इस तरह से मिरर काम करता है। तो इन दोनों में क्या आपको कोई चेंज दिखाई दे रहा है? हाँ, तो चेंज में आपको बोलेंगे तो हाँ यही दिख रहा है कि ये पलट गया है। ये क्या हुआ है? पलट गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा। अब ज़रा हम लोग एक और फिगर लेते हैं जिसमें आपको समझ आए थोड़ा सा अच्छे से। ठीक है, ये फिगर ले रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे? दोनों मिरर में रखेंगे, इधर वाले मिरर पे भी और नीचे जल प्रतिबिंब वाला मिरर पे भी। दोनों में फिगर में ये कैसे कैसे क्या बदलेगा ज़रा इस पे समझते हैं। ठीक है, क्या होगा? तो कुछ नहीं, आप कहिएगा ये पलट जाता है तो ये इधर से इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये ऊपर से नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो इसमें बदलेगा क्या क्या आपको वो समझना है। ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। ये कौन सा प्रतिबिंब है? ये वाला। तो आप कहिएगा ये वाला दर्पण प्रतिबिंब है, अर्थात मिरर इमेज है। तो आप मिरर इमेज में देख रहे हैं कि क्या बदल रहा है। तो आप कहेंगे जो ऊपर में था, रेड से दिखा रहे हैं, ये क्या ये बदला है? तो आप कहेंगे नहीं, ये तो जस का तस ही है, जहाँ पे था वहीं पे है। क्या ये बदला है? तो आप कहेंगे नहीं, ये भी जस का तस ही है, जहाँ पे था वहीं पे है। तो ये तो नहीं बदला है हमारा। तो ऊपर नीचे हमारा कुछ भी नहीं बदला है दर्पण प्रतिबिंब में। दर्पण प्रतिबिंब में हमारा ऊपर नीचे कुछ भी नहीं बदला हुआ है। तो हम कहेंगे कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है? ऊपर नीचे जो होता है कुछ भी नहीं बदलता, अर्थात नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या बायां दायां में कुछ बदला हुआ है? तो आप कहिएगा हाँ, बायां दायां में बदला हुआ है। बायां दायां में बदला हुआ है। ये जो एरो पहले आगे था वो अब पहले आ गया है। ठीक है, जो एरो आगे की तरफ देख रहा था वो अब पीछे की तरफ देख रहा था। तो आप ऐसे देखिए इस एरो को, ये पहले इधर देख रहा था। ठीक है, अब ये किधर आ गया? ये अब इधर देखने लगा। तो एरो तो बदला है हमारा। तो हम लोग कहेंगे इसमें कि बायां दायां तो हमारा बदल गया। पहले बायां दायां हमारा कुछ और था। यहाँ पे अगर आप बायां देखेंगे तो आप कहिएगा लेफ्ट में हमारा ये स्क्वायर जैसा शेप में है और राइट में हमारा एरो है। लेकिन यहाँ पे आप कहिएगा कि लेफ्ट में हमारा एरो है और राइट में हमारा जो है स्क्वायर शेप में कुछ है। तो बायां दायां तो बदल गया है। तो जाहिर से तौर पे बायां दायां तो यहाँ पे बदला हुआ है। तो आप कहिए कि दर्पण प्रतिबिंब में बायां दायां जो होता है वो आपस में बदल जाते हैं। बायां दायां किस में बदलता है? आपस में बदल जाते हैं। ठीक है, सवाल जब बनाएंगे तो इसका हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन समझ के रखिए कुछ क्वेश्चन इसके आधार पे भी बन जाता है, बनेगा। मतलब कि इसके आधार पे भी एक आध दो क्वेश्चन होगा जहाँ पे इसका ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, कभी कतार डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जीएस में ही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कभी कतार कि ऐसा ऐसा मिरर है, अगर इसमें हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो क्या होगा? अगर वर्टिकल अवस्था में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज हमारा कैसा बनेगा, उसमें क्या होगा? उसमें ऐसा 4 लाइन लिख देगा कि ऊपर नीचे परिवर्तित हो जाएगा, बायां दायां बदल जाएगा, लिख देगा दायां बायां बदल जाएगा, या दायां बायां आपस में बदल जाएंगे। तो आप वहाँ मार दीजिएगा दायां बायां आपस में बदल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन भी कभी कदार आता है। अब दूसरा देखते हैं इसमें कि जल प्रतिबिंब पे कहानी क्या होगा। ये वाला क्या बनेगा? जल प्रतिबिंब। नीचे जो होगा वो हमारा जल प्रतिबिंब हो जाएगा। जल प्रतिबिंब में लॉजिक क्या होगा? तो जल प्रतिबिंब में कहानी ये होगा कि आप कहेंगे ये वाला कुछ इस तरह जाएगा, ये वाला कुछ ऐसे जाएगा, ये इस तरह से डार्क है, इसको डार्क कर देते हैं, और ये वाला ऐसे बनेगा, और ये वाला भी बन कैसे रहा ये सब बता देंगे। भी आपको परेशान नहीं होना है, सिर्फ देखते चलिए। ये वाला ऐसे ऐसे यहाँ पे इसको भी रंग दिए। तो अब आप इसमें देखिए, फिर रेड से दिखा रहे हैं, क्या ये बदला है? तो आप बोलिएगा नहीं ये तो नहीं बदला है, जस का तस है, जहाँ था। क्या ये बदला है? तो आप बोलिएगा नहीं ये भी नहीं बदला है, जहाँ था वहीं था। क्या ये बदला है? तो आप बोलिएगा हाँ ये तो बदल गया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बायां दायां नहीं बदला, यहाँ पर बायां दायां हमारा नहीं बदला। तो जल प्रतिबिंब में हम लोग कहेंगे कि इसमें जो है बायां दायां नहीं बदलता है, बायां दायां
नो चेंज वाला केस है। बायां दायां के साथ क्या कहानी होगा, यहाँ पे नो चेंज होगा, बायां दायां नहीं बदलेगा। ऊपर नीचे क्या होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे कि ऊपर नीचे जल प्रतिबिंब में आपस में बदल जाते हैं। जल प्रतिबिंब में ऊपर नीचे क्या होता है, आपस में बदल जाते हैं। ठीक है, तो जब जल प्रतिबिंब में आपस में होगा ऊपर नीचे बदल जाएगा, और दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा, ऊपर नीचे नहीं बदलेगा बल्कि बायां दायां बदल जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक बात और समझिए कि जल और दर्पण प्रतिबिंब का जब भी सवाल आएगा तो हमें इस तरह से सवालों को बनाना नहीं है। ठीक है, हमें सवालों को इस तरह से कदापि नहीं बनाना है। तो सवाल को बनाना कैसे है, उस पर ज़रा सा बात करते हैं। इसको बाद में देखेंगे, इसको भी बाद में देखेंगे, पहले इसको ज़रा सा दिखाते हैं आपको। लिख के पहले से रख लेते हैं ताकि टाइम का बर्बादी कम हो। जितना चाहिए लिख सकते हो उतना चाहिए पहले से लिख लेते हैं, वीडियो ताकि लंबा ना हो। देखिए ABCD यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल मान के चलिएगा, अगर तिरछा भी लग रहा है तो मान के चलिएगा, ये ठीक गोल गाल सर्कल है। ठीक है, ABCD यहाँ पे है। तो सीधा एक नियम काम करता है जो सवाल बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि दर्पण में जो चीज़ें जितनी दूर है, कोई भी दर्पण हो प्रतिबिंब में, ठीक है, हम लोग प्रतिबिंब के सवाल को कैसे बनाएंगे, अब वो दर्पण रहे चाहे जल प्रतिबिंब रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। जितनी दूर है वो, जितना दूर है इमेज भी हमारा उतना दूर बनेगा। ठीक है, जो जितना पास है उतना ही पास बनेगा, अर्थात पास वाली चीज़ें पास रहेगी। बदलेगा नहीं बदलेगा वो बाद में बात करेंगे हम लोग, कौन पलटेगा कौन नहीं पलटेगा उसकी बात बाद में करेंगे। लेकिन जो चीज़ें पास हैं वो चीज़ें हमेशा पास रहेंगी, और जो चीज़ें दूर हैं वो चीज़ें हमेशा दूर रहेगी। बस इतना ही आपको समझना है, और इतना ही समझ करके आपके सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, शायद ही कोई सवाल ना बने, तो सारे सवाल बन जाएंगे यहाँ से। तो अब आप कहेंगे ये जो B है, तो पक्का बात है कि B यहाँ होगा। देखिए अभी ऐसा B नहीं होगा, अभी आपको समझा रहे हैं, सिर्फ ऐसा B नहीं होगा, B पलटेगा। फिलहाल आपको ये समझा रहे हैं कि पहले आपको समझना इतना है कि B जो है यहाँ से नज़दीक है, तो इतना ही दूरी पे इधर भी B होगा हमारा। पलटेगा नहीं पलटेगा वो बाद में समझेंगे, पहले आप इतना समझिए कि B अगर यहाँ है तो B हमारा यहाँ होगा। D जो है हमारा मिरर से कितना दूर है, बहुत ज़्यादा दूर यहाँ तक है, तो इधर भी हमारा उतना ही दूर पे यहाँ पे जा कर के होगा। बात समझ रहे हैं आप। A अगर यहाँ से इतना दूर पर है तो A इधर से भी यहाँ पर इतना दूर पर ही होगा। C हमारा इधर से इतना दूर है, तो यहाँ से ये भी इतना ही दूर पर इस जगह पर होगा। अब जिस तरह ऊपर में C यहाँ से इतना नज़दीक में है, तो इधर भी C यहाँ से उतना नज़दीक में होगा। B यहाँ पे A जो है यहाँ सबसे यहाँ तक है, तो इधर भी A यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। ठीक है, अर्थात जो चीज़ें पास हैं वो चीज़ें पास ही रहेगी, चाहे वो ऑब्जेक्ट में हो चाहे वो इमेज में हो, वो हमेशा पास ही रहेंगी, और जो चीज़ें दूर हैं वो हमेशा दूर रहेंगी। ठीक है, बस आपको इतना सा ही समझना है। अब इसको ज़रा सब लिख देते हैं। अब आप देखिए चीज़ें बदलेंगी कैसे, उसको भी आपको नज़दीक दूर से ही समझना है। अब आप एक चीज़ देखिए, B लिख के A लिख के दिखाते हैं आपके सामने। A ने इससे क्लियर नहीं हुआ, B ही लिख के दिखाते हैं। अब देखिए B को अगर हम लोग इमेज में देखें तो आपको समझ कैसे आएगा कि कौन वाला B होगा, ये वाला B होगा या फिर ये वाला B होगा, दोनों में कौन सा B होगा। आपको समझ भी तो पहले आना चाहिए, नज़दीक दूर का कॉन्सेप्ट आखिर पूरा है क्या। तो हमको सिर्फ आप इतना बात बताइए, वही नज़दीक दूर से ही कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं आपका। दो फिगर बना देते हैं, एक काम करते हैं, एक यहाँ बना दिए, एक ऊपर में बना देते हैं, यहाँ कर दिए। चलिए पहले इस पे ज़रा बात कर लेते हैं, इस वाले पे। इसमें अगर आप देखेंगे इस वाले में, तो ये जो B है, बताइए इस B में, तो इस B को आप अलग अलग ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे। एक पार्ट को आप ऐसे समझिए, ये दोनों सट के ही तो B बन रहा है ना। B हम लोग इसी तरह से तो लिखते हैं बना करके। तो आप बताइए जो लाइन है ये पहले है सटा हुआ दर्पण से, या फिर जो ये तीन जैसा आकार है ये सटा हुआ है। तो आप कहेंगे कि तीन जैसा आकार वाला वो पहले सटा हुआ है, यहाँ इस तरह से एरो खींच रहे हैं, ये पहले सटा हुआ है। तो जाहिर सी बात है जो चीज़ जितनी नज़दीक है वो चीज़ें इमेज में भी उतनी ही नज़दीक होगी। क्या यहाँ पर अगर ये पहले है तो यहाँ भी हमारा पहले आ रहा है? आप कहेंगे यहाँ पहले नहीं आ रहा है, पहले यहाँ पे लाइन आ गया, तो इसका मतलब है कि ये वाला हमारा गलत हो गया।
लॉजिक समझे आप, कैसे समझना है हमें पास और दूर। जो चीज़ें पास हैं वो पास ही रहेगी। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये जो 3 जैसा आकृति में है और जो एक इस पे सट रहा है वो पीछे है। तो आप देखिए यहाँ पर एक जो है बिल्कुल पीछे है और जो बी यहाँ पे इधर सट रहा है वो यहाँ पर पहले है। तो बिल्कुल ये ठीक बात है। और इसी का इस्तेमाल करके हम लोग सारा सवाल बनाएंगे और सारा सवाल हमारा यहाँ पे आसानी से बन जाएगा। तो ऊपर ज़रा सा लिख लेते हैं। तो बी बताइए तो पलटेगा कि नहीं पलटेगा? तो आप बोलिएगा हाँ पलट जाएगा। इसका मुंह जो है पहले इधर सटा हुआ है ना, तो यहाँ से इधर सटेगा ये, ठीक है। सी जो है इधर से मुंह खुला हुआ, अगर मिरर की तरफ है तो मिरर की तरफ इसका मुंह खुला हुआ होगा तो इधर से खुलेगा। डी का अगर पीठ मिरर की तरफ है तो यहाँ भी डी का पीठ जो होगा मिरर की तरफ होगा। लॉजिक समझ रहे हैं आप। ए जो है, ए हमेशा ए ही रहेगा। ए अगर पलट भी जाएगा तो ए ही रहेगा, ठीक है। ए को अगर आप कुछ भी इसमें नहीं कर सकते हैं। देखिए ए को अगर आप ऐसे आधा आधा भी देखेंगे ना, ए को अगर आप आधा आधा भी देखेंगे तो भी आपको ये अलग अलग नहीं दिखेगा, क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में है। अब इसको आप इधर करके इधर मिला दीजिए या इसको इधर मिला दीजिए, ये हमेशा ए ही बनेगा, ठीक है। तो ए वाले में कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। तो आप अब नीचे देख लीजिए जल प्रतिबिंब। ये तो हो गया दर्पण वाला केस में, ये तो हो गया दर्पण वाले केस में। अब जल प्रतिबिंब वाले केस में क्या होगा? तो जल वाले में भी सेम कॉन्सेप्ट है। जल वाले में भी सेम कॉन्सेप्ट है। जल वाले में क्या होगा? हम कहेंगे ये जो सी है ना, ये सी भाई साहब, ये जितना दूर है यहाँ भी उतना ही दूर होगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर सी होगा। तो सी का सबसे पहले क्या है यहाँ पे? तो आप कहेंगे, आप देखिए मिरर में जिस तरह से यहाँ समझे हम लोग, सी को भी ज़रा समझ लीजिए। सी को भी ज़रा सा अलग से समझाते हैं आपको। देखिए ये अगर सी है, ये अगर इस तरह से मिरर है, तो आपको यहाँ देखना ये है कि इसका जो ये वाला पार्ट है जिसको रेड से कर रहे हैं, ये यहाँ पहले सटा हुआ है, ठीक है। ये क्या है हमारा? ये पहले सटा हुआ है। तो इसको हमें क्या करना होगा? इसको हमें पहले लिखना होगा। तो हम कहेंगे हाँ तो क्या दिक्कत है, लिख देंगे पहले इसको। अगर उसको हम लोग पहले लिख देंगे तो आप देखिएगा कि ये यहाँ तक लिखा गया। इसके बाद क्या है? तो इसके बाद ये इस तरह से है। तो सी में कोई अंतर हुआ नहीं, सी में हमारा कुछ भी अंतर हुआ नहीं। ज़रा सा ए लिख करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। अब ए जब हम लोग लिखेंगे तो आप कहिएगा कि ए वाले में क्या हो रहा है कि ए का जो निचला पार्ट है ना, ये जो निचला, ठीक है, ये वाला पहले है। ये वाला क्या है हमारे पास? पहले, अर्थात ये वाला हमारे पास पहले है। तो आप कहेंगे ये वाला पहले है और इसके बाद इसके ऊपर से इसमें जोड़ दिया गया है, तो इस तरह से ए लिखाएगा। लॉजिक समझ आ रहा है आपको? जो चीज़ नज़दीक है वो हमेशा नज़दीक दिखेगी। आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है, आपको लिखना थोड़ी है एग्जाम में। इसको ऑप्शन में आपको ऐसे करके दिया हुआ रहेगा, एक ए ऐसे दे देगा, एक ए आपको इस तरह तिरछा करके दे देगा, फिर सी नंबर ऑप्शन में आपको सीधा ए भी दे देगा, डी नंबर में फिर आपको ऐसे करके देगा, ए को यहाँ से हटा देगा, ऐसे भी करके देगा। तो आपको तो बस ऑप्शन हटाना है ना। तो ऑप्शन हटाने के लिए हमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, और वो क्या है? वो यही है कि जो चीज़ें नज़दीक हैं वो नज़दीक दिखेगी और जो चीज़ें दूर हैं वो दूर दिखेगी। बस बात ख़त्म, ठीक है। चलिए अब ज़रा सा इसको भर लेते हैं। इसको क्या होगा? इसको भर लेते हैं। तो यहाँ सी का सी हो जाएगा, ए का क्या होगा? तो आप कहेंगे ए का तो इस तरह से क्या होगा कि ये मुंह खुला हुआ, जिधर मुंह खुला हुआ है वो मिरर की तरफ है, नीचे भी मुंह खुला हुआ उधर ही हो जाएगा। ये डी ऐसे है, इस डी को पलटा भी देंगे तो ये डी के जैसा ही दिखेगा। ये बी भाई साहब को पलटा भी देंगे तो ऐसे ही दिखेगा क्या? बिल्कुल। चलिए इसको ऐसे करके ऐसे लिखना होगा हमें, ठीक है। तो ये भी हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कोई परेशानी नहीं है। अब आप कहेंगे कि कब ये पलट जाता है, कैसे पलटता है, ज़रा सा इस पर समझते हैं। तो इसको समझने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको अपने मन में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बिल्ड करना होगा कि देखिए कोई भी चीज़ जब होता है, जैसे कि कोई भी चीज़ को अगर ये ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर मिरर है, तो आपको ये समझना होगा कि ये इधर जा कर के पलटेगा, ये इधर जा कर के पलटेगा, और तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये ऐसे करके ऐसे होगा, ठीक है। ये तुरंत पलटेगा। और ये अगर नीचे की तरफ रहेगा तो ये नीचे में भी पलटेगा, अगर इसको आप सीधा ही माने, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये नीचे की तरफ भी ये पलटेगा, अर्थात ये ऐसे पलटेगा। ये मेरे तरफ देखिएगा आप, ठीक है। देखिए कोई भी चीज़ अगर बाएं तरफ रहेगी, तो जैसे कोई भी चीज़ इधर रहेगी और मिरर में अगर उसको इधर आना है, ठीक है। देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये हमारा क्या हो गया? इमेज बनेगा अगर इधर।
तो ये जैसा है ये क्या होगा, इधर से आकर के इधर आकर के पलट जाएगा। ठीक है, बायां जो होगा हमारा दायां तरफ चला जाएगा और जो दायां होगा वो बायां चला जाएगा। और ऊंचाई में जो ऊपर है वो जस का तस रहेगा, ऊपर नीचे जो भी है वो हमारा सेम टू सेम रहेगा। और ठीक जब ऐसे इस्तेमाल करेंगे ऊपर नीचे में, जब इस तरफ से, तो ये अगर हमारा ये क्या है, ये अगर ऑब्जेक्ट है यहाँ पे है और बीच में हमारा मिरर है यहाँ पे इमेज जो बनेगा, ये हाथ पे जो हमारा इमेज बनेगा, ठीक है, तो ये इस तरह से पलट करके आएगा हमारे पास। ये क्या होगा, ठीक इस तरह से पलट जाएगा। इसको आपको एज्यूम करना होगा। सवाल तो आप बिना एज्यूम किए भी बना लीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन आपको 2-4 फिगर आपको खुद से बना करके सोचना होगा कि इमेज जब ऐसे पलटेगा तो ये कैसा दिखेगा। ठीक है, इसको आपको समझना होगा। ज़्यादा टफ है नहीं, सीधा सा बात है। ए ऐसे है तो जिधर से मुंह खुला हुआ देखिए आप ए ऐसे लिख दीजिए। बी अगर ऐसे है, अगर नीचे इमेज है तो आपको पता होना चाहिए कि ये नीचे आकर के फिर जिस तरह से इसी तरह से हो जाएगा। सी अगर ऊपर में ऐसा है तो नीचे भी सी इसी तरह से हो जाएगा। डी अगर इधर से है तो नीचे भी डी ऐसा ही हो जाएगा। ई ऐसे है तो नीचे में ई भी इसी तरह से होगा। ठीक है, बारी बारी से एक एक करके सारा लेटर देखते हैं। बारी बारी से क्या करते हैं हम लोग, सारा लेटर को देखते हैं। हम अपने आप को भी ज़रा सा शक्तिमान से ज़रा छोटा कर लें, गंगाधर बन जाते हैं। आइए अब सवाल तो हम लोग कल करेंगे पूरा, आज हम लोग सिर्फ देखेंगे। देखिए ए को अगर हम लोग दर्पण में देखेंगे तो दर्पण में ए इस तरह दिखाई देगा, और अगर जल इमेज में देखेंगे, वाटर इमेज में, तो वो ए इस तरह से दिखाई देगा। बी हमारा इस तरह से पलट जाएगा। ठीक है, दोनों ही इमेज को एक साथ करके यहाँ पे सारा लेटर लिख लिया। आप सारा को बस एक बार देख लीजिए कि ये कैसा कैसा होगा, ताकि आपको पता तो रहे ये कैसा दिखता है। ठीक है, बाकी तो आपको जब सवाल सॉल्व कराएंगे ना, नज़दीक दूर के बेस पे ही करा देंगे, ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पे इसका थोड़ा सा ज़रूरत है, इस पर क्वेश्चन कभी कदार आया हुआ है, और कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है वो दिखाते हैं आपको अभी। ठीक है, तो ये बी होगा, बी इस तरह से लिखाया जाएगा, और नीचे होगा तो दर्पण ऐसे लिखा जाएगा। आप सिर्फ ये समझिए कि दर्पण ऊपर लगा हुआ है या नीचे लगा हुआ है, आपको सिर्फ इतना ही समझना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर दर्पण ऐसे है तो सी हमारा ऐसे होगा, नीचे है तो ऐसे होगा। डी ऐसे है तो ऐसे होगा, डी नीचे है, नीचे दर्पण रहेगा तो इस तरह से होगा। ई हमारा इस तरह से होगा, ई ऐसे होगा। एफ हमारा यहाँ है, उसी तरह फिर जी है। जी थोड़ा अजीब सा लिखा नहीं रहा था हमसे थोड़ा ठीक से, तो जी आप समझ लीजिएगा कि आसपास यही इसी तरह से फिगर बनेगा। ठीक है, एच हमारा ऐसे होगा। देखिए कुछ कुछ वर्ड आपको यहाँ लेटर दिखाई देगा जो कि चेंज भी नहीं हो रहा है। जैसे आप एच देखिए चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो कुछ कुछ आई भी यहाँ देखिए चेंज नहीं हुआ। जे फिर चेंज हो गया। के फिर देखिए चेंज हुआ और एक जगह पे चेंज नहीं भी हुआ। तो के इस तरह से दिखाई देगा। जे ऐसा, एल ऐसा, एम ऐसा, एन ऐसा, ओ ऐसा, पी ऐसा, क्यू ऐसा, आर ऐसा, एस ऐसा, टी ऐसा, यू ऐसा, भी ऐसा, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। एक बार सबको अच्छे से देख लीजिए और कॉपी में खुद से एक बार लिखने की कोशिश कीजिएगा। एक बार सबको अच्छे से देख करके और कॉपी में खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि ऐसा कितना दर्पण प्रतिबिंब में ऐसा कितना अल्फ़ाबेट है जो कि चेंज नहीं हुआ है। तो आप बताइए ए चेंज हुआ है, तो आप बोलिए नहीं ए नहीं हुआ है, तो एक हो गया। बी हुआ है तो बी तो हो गया है। सी हुआ है, सी भी हो गया है। डी हो गया, ई भी हो गया, एफ हो गया, जी भी हो गया। एच हुआ है क्या, एच भी नहीं हुआ है। आई भी नहीं हुआ है। जे नहीं, के नहीं, एल, एम सेम टू सेम है, जो चेंज ना हुआ हो। एन भी चेंज हो गया, ओ सेम टू सेम है। पी बदल गया, क्यू बदल गया, आर बदल गया, एस बदल गया, टी सेम है, यू सेम है, भी सेम है हमारा, डब्ल्यू भी हमारा सेम है, एक्स भी हमारा सेम है, वाई भी हमारा सेम है, जेड बदल गया है। तो आपसे अगर हम पूछे कि टोटल कितना अल्फ़ाबेट है, टोटल कितना अल्फ़ाबेट है यहाँ पे जो कि दर्पण प्रतिबिंब में नहीं बदला है, तो आप बोलिए गिन के बता देते हैं। 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। टोटल 11 अल्फ़ाबेट है जो कि चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब में। अगर आपसे पूछे कि जल प्रतिबिंब में कितना है जो चेंज नहीं हुआ है, तो आप बोलिए उसको भी गिन करके बता देते हैं। कौन सा बड़ा बात है। तो आप जल में देखिए, नीचे वाले में देखिए, एक तो बी हो गया 1, सी यहाँ पे 2, डी यहाँ पे 3, ई यहाँ पे 4, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच यहाँ पे, जे है क्या, जे आई भी हो जाएगा, जे नहीं होगा, के भी हो जाएगा, एल नहीं है, एम नहीं है, एन नहीं है, ओ भी हो जाएगा, पी नहीं होगा, क्यू नहीं होगा, आर नहीं होगा, एस नहीं होगा, टी नहीं होगा, यू नहीं होगा, भी नहीं होगा, डब्ल्यू नहीं होगा, एक्स हो जाएगा, क्या वाई होगा, वाई भी नहीं होगा, जेड भी नहीं होगा। टोटल गिन लेते हैं इसको भी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
इसके बाद x 9, टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, जल प्रतिबिंब में टोटल 9 है यहाँ पर जो कि नहीं बदलेंगे, ठीक है, जो कि दर्पण में भी नहीं बदलेगा, ठीक है। अगर ये आप ध्यान रखेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा अच्छा मदद होगा, ठीक है, नहीं तो आपको दिखने लगेगा सवाल में भी कोई बहुत बड़ा बात ये नहीं है, लेकिन ध्यान रहेगा तो आप और जल्दी क्विकली आंसर दे पाइएगा। अब अगर आपसे हम पूछें कि ऐसा कितना है जो कि दर्पण और जल दोनों में नहीं बदला है, दर्पण में भी ना बदला हो और जल प्रतिबिंब में ना बदला हो लेटर, ऐसा कितना लेटर है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ज़रा सा दोनों में किस में नहीं बदला, क्या ए दोनों जगह पे सेम है इमेज में, तो आप बोलिए नहीं। बी सेम है तो हम बोलेंगे बी भी नहीं है। सी सेम है, सी भी नहीं है। डी नहीं है, ई भी नहीं है, एफ भी नहीं है, जी भी नहीं है। एच है तो आप कहिए हाँ एच है, ब्लू से कर लेते हैं, देखिए एक तो निकला यहाँ एच। आई है तो आप कहिए हाँ आई भी दोनों जगह भी इमेज सेम है। जे है नहीं है, के है नहीं है, एल है नहीं है, एम नहीं है, एन नहीं है, ओ है बिल्कुल ओ भी है दोनों जगह पे सेम। पी है नहीं, क्यू नहीं, आर नहीं, एस नहीं, टी नहीं, यू नहीं, भी नहीं, डब्ल्यू नहीं, एक्स बिल्कुल एक्स भी है, एक्स भी दोनों जगह पे सेम है। वाई जेड नहीं है। तो टोटल सिर्फ 4 ही है एच आई ओ एक्स जो कि दर्पण और जल प्रतिबिंब दोनों में नहीं बदलता है। तो सवाल डायरेक्ट पूछा जा सकता है कभी भी आपसे कि दर्पण और जल, ऐसे कितने अल्फ़ाबेट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो कि दर्पण और जल प्रतिबिंब में रखने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसके इमेज में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम कहेंगे 4 होता है। और आपसे पूछे कितने इंग्लिश अल्फ़ाबेट है जो जल प्रतिबिंब में बदल जो जल प्रतिबिंब में नहीं बदलते हैं, तो आप कहिए 9। दर्पण में पूछ दे तो बोलिए 11, ठीक है। इसी को ज़रा सा देख भी लीजिए, दर्पण प्रतिबिंब में टोटल कितने जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, कौन कौन हो जाएगा, ए एच आई एम ओ टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, टोटल कितना हो गया 11। जल प्रतिबिंब में जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा तो बी सी डी ई एच आई के ओ एक्स, ठीक है 9। अब एच आई ओ एक्स 4 लोग ऐसा। तो आप कहिएगा क्या इसको डायरेक्ट पहचानने का कोई तरीका है? अगर एग्ज़ाम में इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई फिगर बना दे हमको, बहुत ही ख़तरनाक सा फिगर बना दे, ऐसा करके कुछ भी एक फिगर वगैरह अगर हमको बना देता है या ऐसे ऐसे कुछ भी बना देता है, और इसको अगर हमसे पूछ दे, एक ख़तरनाक फिगर बना करके पूछ दे अगर हमसे, क्या 4 फिगर बना दे इस तरह का, हम फिर हमारे सामने इस तरह का हमारे सामने क्या करे 4 फिगर बना दे। मान लीजिए ये सब चारों में फिगर कुछ ना कुछ बना हुआ है, इसमें भी कुछ भी बना हुआ है, ठीक है, आप मान लीजिए इसमें, और आपसे पूछे इन चारों में से बताइए कौन सा ऐसा फिगर है जिसको दर्पण प्रतिबिंब में रखने पर ये जो है परिवर्तन नहीं होगा। तो आप तो गड़बड़ा जाइएगा उस समय, एक एक करके सबको चेक करना होगा। तो ऐसा नहीं है, इसका एक नियम है। इसका क्या है, एक नियम है। नियम क्या है वो देखिए दर्पण प्रतिबिंब कैसा होता है, कैसे रखा जाता है, तो ऐसे रखा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो सीधा रखा जाता है वर्टिकल, अगर कोई भी लेटर, जैसे मान लीजिए ए लिखा हुआ है, यहाँ पे ए लिख दिए, ठीक है, अगर इसको बीचों बीच काटने पर ये दोनों तरफ सेम ही चीज़ बने, यहाँ तो ए थोड़ा गड़बड़ लिखा गया मेरा, ठीक है, दोनों तरफ हमारा बराबर भागों में ये बढ़ जाए, तो हम लोग कहेंगे कि इसका इमेज जो बनेगा वो सेम टू सेम बनेगा, अर्थात इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, ठीक है। अगर H लिख दे आपके सामने में, अगर H को हम लोग बीचों बीच काटेंगे और दोनों तरफ आपको अगर दिख रहा है कि ये सेम ही दिख रहा है, तो आप आराम से कहिए कि ये जो भाई साहब है ना, ये नहीं बदलेगा, नो चेंज वाला केस हो जाएगा, ठीक है। अब आप C को काटिए, C को काटने पे क्या हो रहा है, क्या दोनों तरफ बराबर हो रहा है, तो आप कहिए नहीं, दोनों तरफ बराबर नहीं हो रहा है, एक तरफ मुंह खुला हुआ है, एक तरफ तो बंद है, तो ये कभी भी आपको सेम इमेज नहीं देगा। तो इस तरह क्वेश्चन अगर कभी भी आ जाए डायरेक्ट आपको, तो आप दर्पण प्रतिबिंब में तुरंत बता सकते हैं। उसको 20 से आप इमेजिन कर लीजिए, 20 से कट करके कि दोनों तरफ सेम है या नहीं है। दोनों तरफ अगर सेम बच रहा है तब तो ठीक है। जैसे ए, यहाँ देखिए ए कटने के बाद कैसा हो गया, दोनों तरफ कटने के बाद ए कटने के बाद दोनों तरफ कैसा हो गया, ऐसा हो गया 20 से कटने के बाद, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे तो ए हो जाएगा, यहाँ भी इस तरह से, यहाँ भी इस तरह से, ये ए हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से एक्स देख लीजिए, एक्स को अगर हम लोग काट दें तो आप 20 से देखिए यहाँ पे दोनों तरफ सेम हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल दोनों तरफ सेम हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जितना पार्ट इधर है उतना ही पार्ट यहाँ है, जितना पार्ट इधर है उतना ही पार्ट इधर है, दोनों तरफ बराबर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप कहेंगे ये तो दर्पण प्रतिबिंब का हो गया, जल प्रतिबिंब में कैसे समझेंगे, तो जल प्रतिबिंब भी समझा देते हैं। जल प्रतिबिंब में भी कुछ नहीं है। जल प्रतिबिंब कैसे रखते हैं हम लोग, तो आप कहिएगा जल प्रतिबिंब हम लोग इस तरह से रखते हैं। तो इसमें
काट चीर भी जो करेंगे हम लोग इसी तरह से करेंगे। तो ए को अगर हम लोग इस तरह से काटेंगे तो क्या दोनों तरफ से ये बराबर होगा? तो आप कहिएगा नहीं होगा। तो इसका मतलब जल प्रतिबिंब में ये बराबर नहीं बनेगा। ठीक है, बी को रखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या बी को काटने पर क्या होगा? तो आपका ये बी को काटने पर एकदम ये जो है बीचों बीच बराबर कट जाएगा 2 भाग में, ऊपर नीचे दोनों बराबर हो जाएगा। ऊपर नीचे क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो जल प्रतिबिंब में फिगर बनेगा ये सेम टू सेम बनेगा। एक्स को रख के देख लीजिए, एक्स को भी बीच से काटेंगे तो एकदम सेम टू सेम दिखेगा। और क्या रखना है? भी को रख लीजिए। भी को अगर हम लोग काटेंगे तो क्या ये सेम बनेगा? तो आप कहिएगा नहीं, ये सेम नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब ये जल प्रतिबिंब में इसका जो फिगर होगा वो सेम टू सेम नहीं बनेगा। ठीक है, तो बाकी कुल मिलाकर के इसमें और कुछ समझने के लिए है नहीं। ठीक है, देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। दर्पण प्रतिबिंब में जो समान चित्र होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? 20 से उसको हम लोग कट करेंगे। जो भी अगर दोनों पार्ट बराबर दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा? दोनों पार्ट अगर बराबर दिखेगा तो हम कहेंगे इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और जल प्रतिबिंब के लिए हमें क्या करना है? 20 से कट करना है, क्योंकि इसको 20 से रखा जाता है। इसको क्या किया जाता है? 20 से रखा जाता है। तो बताइए दोनों में कौन कौन सा बराबर दिख रहा है? ये बराबर दिख रहा है बिल्कुल, ये बराबर दिख रहा है बिल्कुल, ये बराबर दिख रहा है बिल्कुल, ये भी बराबर दिख रहा है, ये भी बराबर दिख रहा है। यहाँ पे सब बराबर दिख रहा है। नीचे देख लेते हैं, ये बराबर दिख रहा है ऊपर नीचे। इसमें बायां दायां, इसमें क्या होगा? बायां दायां हमें चेक करना है बराबर है कि नहीं है। इसमें ऊपर नीचे है, इसलिए इसमें बदलता भी हमारा ऊपर नीचे है और इसमें बदलता भी हमारा बायां दायां है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ देखिए ऊपर नीचे सेम, यहाँ पे ऊपर नीचे सेम है क्या? यहाँ पर ऊपर नीचे सेम है कि नहीं है? बिल्कुल सेम है। ई में सेम है, बिल्कुल सेम है। ओ में सेम है, बिल्कुल सेम है। एक्स में सेम है, बिल्कुल एक्स में भी सेम है। तो यहाँ पर हर जगह पर क्या है? ऊपर नीचे समान है, ऊपर नीचे समान है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं बस। तो दर्पण प्रतिबिंब हम लोग कैसे समझेंगे? बायां दायां जो होगा इसका वो परिवर्तित हो जाएगा आपस में। किसमें चेंज हो जाएगा? आपस में। और ऊपर नीचे कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऊपर नीचे कोई परिवर्तन नहीं होगा। जल प्रतिबिंब में फिर क्या होगा? ऊपर नीचे तो परिवर्तन होगा, बायां दायां में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, बाकी अगले दिन क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन। इसको अच्छा से पढ़ लीजिए, एक बार खुद से प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा दिख करके। आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद,